नमस्कार। व्यायाम हमारे जीवन में इतना उपयोगी क्यों है? व्यायाम के लिए बहुत सारे लोग ये बोलते रहते हैं कि बिना व्यायाम के स्वस्थ शरीर को पाना लगभग असंभव के जैसा है। विगत कुछ दिनों में अक्षय कुमार जी ने बहुत सारे वीडियोस बनाए कि व्यायाम आपके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है, इसलिए व्यायाम ज़रूर करें। और जो व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं वो एक बहुत पहले उन्होंने लगभग साल भर पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर आप 1 घंटे व्यायाम के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप अपने आप को मार दें, क्योंकि आप अस्वस्थ होके पड़े हुए हैं पलंग पर, उससे बढ़िया ये है कि आप हो ही ना। व्यायाम की इतनी महत्वता आज से नहीं शुरू से ही रही है, लेकिन पहले के समय में लोग व्यायाम नहीं भी करते थे तो वो काम इतना करते थे कि काम से ही उनके शरीर में ऊर्जा के संचय होने की जो गति थी वो पूरे तरीके से शरीर में ऊर्जा संचय नहीं हो पाती थी। आराम से जो जितना काम करते थे उसमें जो भी भोजन वो लेते थे उससे बनी हुई सारी की सारी ऊर्जा खर्च हो जाती थी। आज क्या हो रहा है कि लोग भोजन तो पहले के समान ही ले रहे हैं, लेकिन काम के नाम पर वो 100 मीटर भी चलना नहीं चाहते। अगर उनको थोड़ा बहुत भी दूर चल के जाना है तो वो गाड़ी से ही जाएंगे, और भोजन उनको जितना उनका शरीर कैलोरी मांग रहा है उससे 1.5 गुनी 2 गुनी तक कैलोरी पहुंच जा रही है, क्योंकि स्वादवर्धक भोजन बन रहा है। स्वादवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक दो अलग अलग बातें होती हैं। आपको स्वास्थ्य बनाना है कि स्वाद के अनुसार भोजन करके स्वास्थ्य को खराब करना है। बहुत पुराने समय में एक बहुत अच्छी कहावत कही जाती थी व्यायाम को लेकर के कि व्यायाम जीवन में जीवन बीमा के समान है। अगर आप नियमित 1 घंटा व्यायाम करते हैं तो वो आपके जीवन में जीवन बीमा के जैसा काम करेगा कि जब आप व्यायाम कर पा रहे हैं उस समय व्यायाम आपको मजबूती देने का काम कर रहा है, और जिस समय आप व्यायाम करने के योग्य नहीं रह जाएंगे तो आज का किया गया व्यायाम आपके उस समय काम आएगा, आपको रोगों से बचाने का काम करेगा। व्यायाम के लिए एक बहुत अच्छी कहावत, बहुत अच्छा श्लोक बोला जाता था, व्यायाम लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। ये जो था कि व्यायाम जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। व्यायाम से आपको दीर्घायु मिलती है, बल मिलता है और सुख मिलता है। आरोग्यम परमम भाग्यम, आरोग्य की अवस्था परम सौभाग्य की अवस्था मानी जाती है, परम भाग्य की अवस्था मानी जाती है। और स्वास्थ्य सर्वार्थ साधनम, जो स्वास्थ्य हैं, स्वस्थ हैं, वही सारे के सारे प्रकार के स्वास्थ्य के साधन सही तरीके से उपयोग में ले पाएंगे। अब हम देखें कि व्यायाम आपको ये सब चीजें दे रहा है, तो व्यायाम आपको करना कौन सा है? श्री कृष्ण जी ने गीता में उपदेश देते समय अर्जुन को समझाया था कि आप अगर अच्छा भोजन और नियमित व्यायाम कर रहे हैं तो आप सभी प्रकार के दुखों से दूर रहेंगे। उन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक बोला था, श्लोक था युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर हम अच्छे तरीके से भोजन करें और अच्छे तरीके से व्यायाम करें, युक्त आहार युक्त विहार। युक्त आहार का मतलब आपका आहार आप किस प्रकार का कर रहे हैं,
किस समय कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। और युक्त विहार का मतलब उस आहार के अनुरूप आप व्यायाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये दो चीजें भी संभाल लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने स्वास्थ्य को पूरे तरीके से संभाल सकते हैं। व्यायाम के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप चाहें तो टहल सकते हैं, अगर आप चाहें तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, अगर आपको आसन आते हैं करना तो आप आसन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो प्राणायाम भी व्यायाम का ही एक स्वरूप है, प्राणायाम कर सकते हैं। या फिर आप व्यायाम में उछल कूद करना चाहें, आप दंड बैठक करना चाहें, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है आपको तो आप घर में बनी हुई सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना भी कर लेंगे, वो भी व्यायाम की श्रेणी में ही आएगा। बहुत सारे लोग करना कुछ नहीं चाहते, बहाने उनके पास 1000 होते हैं। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि जिनको कहो व्यायाम करते हैं, हमारे घुटनों में दर्द होता है, तो उनको कहो घुटनों में दर्द है तो अपन लेट करके पैर उठा सकते हैं, नहीं नहीं हमारे पैर तो उठते ही नहीं है। उनको कहो अच्छा ठीक है लेट के नहीं उठा सकते हैं तो आप बैठ करके चक्की चलाना आसन कर लो, नहीं नहीं हमारे पेट में गैस बनी रहती है, हम आगे झुक ही नहीं सकते। फिर उनको कहो कोई बात नहीं आप जोड़ों का व्यायाम कर लो, जोड़ तो चल सकते हैं, नहीं नहीं हम जोड़ों का व्यायाम करते हैं तो जोड़ चट चट करते हैं। फिर उनको कहा जाता है हार थक के कि चलो कोई बात नहीं आप व्यायाम नहीं कर सकते हो, सांस तो भर सकते हो, प्राणायाम कर लेंगे। तो कहते हैं कि प्राणायाम करने में हमारी तो सांस फूल जाती है, या प्राणायाम करने में हम थोड़ी देर जब करते हैं तो हमें घबराहट बेचैनी होनी चालू हो जाती है। और सामान्य सी बात है, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर आदमी एक दिन में ही सब कुछ सीख जाए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं होता है कि आप कोई चीज करने में अयोग्य है, आप कर नहीं सकते। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप करना चाहें तो कुछ भी संभव है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। एक और बहुत अच्छी कहावत कही जाती थी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। जब पत्थर पर रस्सी से निशान हो सकता है तो दुनिया में क्या है ऐसा जो नहीं हो सकता। तो व्यायाम आपके लिए अति आवश्यक प्रोसेस है। आप किसी भी रूप में व्यायाम करें, लेकिन करें जरूर। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब तो हमारे बच्चे की नौकरी लग गई, अब तो हमारे घर में अच्छा खासा पैसा आने लग गया, अब तो काम की क्या आवश्यकता है, और काम छूटा तो व्यायाम, तो अभी बहुत कम लोग व्यायाम का महत्व समझ पा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी व्यायाम का महत्व अगर नहीं समझा गया तो व्यायाम की कमी के चक्कर में रोग दिन प्रतिदिन अपना शिकंजा शरीरों पर कसते चले जा रहे हैं। जो जितनी जल्दी समझ जाएगा वो उतनी जल्दी इस शिकंजे के बस में आने से रुक जाएगा। और अगर शिकंजा कस गया एक बार तो फिर छूटना मुश्किल हो जाता है। शिकंजे को कसने के पहले ही आप अगर निकल जाएं तो फिर आप जरूर पूरे तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो आप व्यायाम की महत्वता को समय रहते सीख लें, समय रहते आप समझ जाएं कि व्यायाम बहुत जरूरी है। क्योंकि एक कहावत यह भी कही जाती है कि जो समय विचारे ना करे सो आगे पछताए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बहुत सारी कहावतें हैं जो हमको ये सचेत करने का काम करती रहती हैं लगातार कि अब सचेत हो जाओ। अगर अभी भी कुछ नहीं किया तो समझ लो फिर वैसा हाल होगा कि चिड़िया सारे खेत को चुग के चली गई। अब हम पछता रहे हैं कि अगर थोड़ा यहाँ आ जाते, थोड़ा सा चिड़ियों को दूर कर लेते, भगा देते, तो फिर हमारे पास अनाज होता। अब इस चिंता को करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि चिंता के लिए तो एक और बात कही जाती है कि चिंता चिता संप्रोक्तः बिंदु मात्र विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। केवल एक बिंदु का अंतर है। अगर बिंदु चिंता में से हटा तो आप कब चिंतन तो छोड़ दीजिए, कब चिंता करने से चिता में कन्वर्ट हो जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। इसलिए चिंता तो कतई करनी ही नहीं है। और ये चिंता का भाव जो होता है ये भी कम होना चालू हो जाता है अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करना चालू करते हैं। आशा है व्यायाम करने की क्यों आवश्यकता है ये बात
समझ में आई होगी। समझ लें, नित्य प्रति व्यायाम करना शुरू कर दें और अपने स्वास्थ्य को अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए आप कुछ नियमों में एक नियम व्यायाम को नियमित रूप से निश्चित तरीके से शामिल कर लें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।